Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to deeply discuss about a different topic called issues of debentures. So here I am making this video on the basis of my viewers demand. So in this video we're going to cover how we have to solve the issues of debentures when the application money, allotment money and the first and second call is given to in our question. Okay, so now let's learn. So here the question which we need to learn today's lecture. So it is totally based on the issues for cash. So डिबेंचर जो है कैश में जो इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर डिटेल्स में है क्वेश्चन में. सो फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन. सो ए लिमिटेड कंपनी इशूज़ ₹1000, मतलब शेयर इशू किया है जिसका प्राइस है ₹1000. 15% 5000, मतलब जो डिबेंचर है वो 15% डिबेंचर है. कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है टोटल? 5000. कितने पे इशू किया? 1000 रुपये पे. फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर on which the amount payable is 200 on application, 300 on allotment and the balance on first call. मतलब 15% डिबेंचर्स के 5000 शेयर्स इशू किए गए. हाउ मेनी शेयर्स? 5000 शेयर्स इशू किए गए एंड द प्राइस वॉज पर शेयर वॉज ₹1000. 5000 मतलब 15000 डिबेंचर ऐसे कितना इशू किया गया? 5000 इशू किया गया और हर एक डिबेंचर का प्राइस है ₹1000. ठीक है. अमाउंट पेएबल क्या दिया है? अमाउंट कैसे पे किया जा रहा है? देखिए 200 ऑन एप्लीकेशन मनी 200 है. अलॉटमेंट मनी इज़ ₹300 एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल मनी होगा आपका बचा हुआ 1000 रुपये का शेयर्स है जिसमें से 200 रुपया एप्लीकेशन चला गया, 300 रुपया जो है आपका चला गया अलॉटमेंट. सो बचा 5000 जो आपका चले जाएगा फर्स्ट कॉल. सो यहाँ पर जो बोला है ना फर्स्ट कॉल बैलेंस, मतलब वो बैलेंस आपका जाएगा 500 के हिसाब से, तब जाके आपका पूरा 1000 रुपया बन जाएगा. तो बेसिकली कंपनी में ए लिमिटेड कंपनी ने 15% डिबेंचर 5000 इशू किया एंड पर 15% डिबेंचर का प्राइस वॉज ₹1000, जिसमें से 200 रुपया एप्लीकेशन मनी लिया गया है, 300 रुपया अलॉटमेंट मनी एंड बैलेंस पैसा जो है वो 500 है जो फर्स्ट कॉल पे गया है. ठीक है. सो ये एक हो गया. एडिशन द कंपनी ऑफर्स 1012% एंड सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर ऑफ ₹1000 ईच एंड द एंटायर मनी इज पेबल एट द टाइम. मतलब आपको ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने एडिशनली और 12% डिबेंचर इशू किए. ठीक है. कितने इशू किए? 1000 इशू किया और प्राइस भी कितना है? 1000 है और पूरा मनी सेम टाइम पे वो पे कर दिया गया. In case of second mortgage, debentures of a company received application for 1200 डिबेंचर. देखिए सेकेंड मॉर्गेज मतलब ये जो 12% डिबेंचर है वो है 1000 ही, बट देखिए डिबेंचर कितना मिला, मतलब पेमेंट के बाद इशू करने के बाद अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, कितने डिबेंचर के हिसाब से? 1200. इशू किया था ओनली 1000, मिला 1200. सो 200 डिबेंचर अप मिला. इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. मतलब समझिए कि डिबेंचर कंपनी ने सिर्फ 1000 इशू किया, लेकिन इशू करने के बाद जो एप्लीकेशन मनी जमा हुआ ना वो 1200 डिबेंचर के हिसाब से हुआ. सो 200 रुपया अप हो गया. सो 200 रुपया को हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है. द डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा अलॉटमेंट एंड एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड. मतलब जितना भी एक्सेस मनी था ना, फॉर एग्जाम्पल 200 डिबेंचर्स अप हुआ, सो जितना भी एप्लीकेशन मनी था ना कंपनी ने पूरा का पूरा रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. सो दो बार जो है ना फ्रेंड्स इसमें जो है डिबेंचर्स इशू किए गए. एक है 15% डिबेंचर, दूसरा है सेकेंड परसेंट डिबेंचर. एक बार सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं. देखिए दो डिबेंचर्स इशू किए गए, 15% डिबेंचर, 12% डिबेंचर. 15% डिबेंचर में सबसे पहले डिबेंचर क्या हुआ है, आपने इशू किया है 1000 और रुपए के हिसाब से 5000 15% डिबेंचर, जिसमें से 200 रुपया एप्लीकेशन मनी है, 300 रुपया अलॉटमेंट मनी है, बाकी फर्स्ट कॉल किया गया रिमेनिंग अमाउंट से यानी कि 500 रुपये के हिसाब से. फिर कंपनी ने 1000 शेयर्स और इशू किए हैं, डिबेंचर्स और इशू किए 1000 रुपये के हिसाब से. सेकेंड मॉर्गेज में फुल सेटलमेंट कर दिया गया और बाकी बचा हुआ जो ऊपर सब्सक्रिप्शन हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन, वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया. सो ये था पूरा ओवरऑल समरी जो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स. ठीक है. सो चलिए अभी हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो देखिए यहाँ मैंने सम को विद अ सिंपल नरेशन लिखा है. बुक्स में हमारे बहुत ज़्यादा नरेशंस होते हैं जिसमें क्वांटिटी वगैरह सब कुछ मेंशन किया होता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है सो आप जो है नॉर्मल सा शॉर्ट एंड स्वीट सा नरेशन लिख सकते हैं जिससे विजिबिलिटी हो कि आप क्या कहना चाह रहे हो. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं. लेट मी
इरेज द थिंग्स फर्स्ट, फिर हम, क्योंकि हम नए सिरे से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए लिमिटेड कंपनी इशू 1000 15% 5000 डिबेंचर, मतलब 5000 15% डिबेंचर है जो 1000 रुपये के हिसाब से क्या किया गया है, इशू किया गया है। ठीक है, अच्छा, लेकिन 1000 रुपये में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी है 200 रुपीज़। तो जब एप्लीकेशन दिया गया, ठीक है, सो एप्लीकेशन दिया जाएगा तो लोग एप्लीकेशन फिल करेंगे डिबेंचर्स के। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट बनेगा। सो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट, क्योंकि लोग जब एप्लीकेशन मनी देंगे सो मनी विल रिसीव, सो दैट इज़ वाई कंपनी के अकॉर्डिंगली एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सो देखिए 5000 था ना 15% डिबेंचर, तो मैंने लिखा 5000 और 200 रुपये एप्लीकेशन मनी था तो मैंने 200 से इसको मल्टीप्लाई किया। हम 1000 नहीं लेंगे, उस 1000 को सेटल किया, 200 एप्लीकेशन 300 अलॉटमेंट और 500 रुपया फर्स्ट कॉल में, तो हम उस तरीके से जाएंगे। सो पहला एप्लीकेशन मनी दिया ना 200 रुपया, सो 5000 इंटू 200 करेंगे तो 10 लाख आंसर आ जाएगा आपका। बैंक अकाउंट टू 15% डिबेंचर आपकी एंट्री हो गई। नरेशन में आप सिंपली लिख सकते हैं बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, नाउ अब ये क्या हो गया, ये एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर लिया। ठीक है, अब एक बार मनी आ गया, समझिए कंपनी ने शेयर इशू किया था, हम सब ने उसके शेयर्स एप्लीकेशन पे ख़रीद लिए, शेयर्स के एप्लीकेशन ले लिए 200 रुपये के हिसाब से, कंपनी को पैसा आ गया। अब कंपनी वही पैसा क्यों जमा कर रही है एप्लीकेशन मनी, ताकि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सके। सो वही जो पैसा कंपनी को मिला है ना, वो क्या करेगी, इन्वेस्ट कर देगी। सो इन्वेस्ट करेगी तो एंट्री हो जाएगी 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन से मिला ना, टू 15% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि जहाँ पर कंपनी पैसा लगाती है ना वो हमेशा क्रेडिट होता है कंपनी का। सो 15% डिवेंचर विल बी क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगेन जितना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किया था पूरा का पूरा क्या कर देगी कंपनी, ट्रांसफ़र कर देगी। तो रिसीव्ड इज 10 लाख ना, सो ट्रांसफ़र विल ऑल्सो बी रुपीज़ 10 लैक्स। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट की बारी आई है। अब कंपनी ने क्या किया है, देखिए मैं क्वेश्चन पे आपको जाके बताऊँगी। हमने एप्लीकेशन लिया, उसकी एंट्री बना दी और एप्लीकेशन जो है बिजनेस में लगा भी दिया, ट्रांसफ़र भी कर दिया, उसकी एंट्री भी हो गई। नाउ 300 इज़ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट क्या है देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो अलॉटमेंट किया अगर, ठीक है, अलॉटमेंट किया मतलब जितना भी पैसा आपको मिला था वो अभी आप अलॉट कर रहे हो। ठीक है, सो अलॉटमेंट का आपने पैसा क्या किया था, 300 रुपीज़ लिया था। सो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर, क्योंकि 15% डिबेंचर मतलब जो पैसा कंपनी लगाएगी ना, सो फिर से अगेन कंपनी अगर अपना पैसा लगा रही है बिजनेस में तो वो क्रेडिट जाएगा, तो 15% डिबेंचर क्रेडिट और अलॉटमेंट की एंट्री आ रही है इसलिए 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब 5000 शेयर्स थे बट 300 रुपये के हिसाब से अलॉट किया, सो 15 लाख रुपये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और नरेशन आप सिंपली लिखोगे बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू अभी तक आपने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया, आपने सिर्फ नोटिस दे दिया है कि ड्यू हो चुका है। अब नेक्स्ट 200 रुपया तो ले लिया, अब दूसरी बार आप 300 रुपये के हिसाब से अपने होल्डर्स से मांग रहे हो, सो इसलिए ड्यू, सिर्फ ड्यू की एंट्री है। अब ड्यू की एंट्री के बाद आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। ट्रांसफ़र करेंगे पैसा, अब जैसे आपने ड्यू किया, नोटिस भेज दिया सारे होल्डर्स को, अब ये लोग आपको पेमेंट करेंगे ना 300 रुपये के हिसाब से जिसकी जितनी होल्डिंग होगी, सो आपके पास पैसा आएगा। सो इसीलिए आपका एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। फिर से डिबेंचर क्रेडिट जाएगा क्योंकि आप पैसा लगा दोगे कंपनी में, लेकर लगा दोगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर। सो पूरा 15 लाख जो आपने अलॉट किया था फ्रेंड्स, वो पूरा 15 लाख रुपीज़ आप यहाँ पर क्या कर दोगे, जो है बैंक में रिसीव कर लोगे। सो बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्योंकि लोगों ने एक बार एप्लीकेशन भरा सो 200 रुपये के हिसाब से आ गया। अब लोग एप्लीकेशन के आगे थोड़ा सा फर्दर पेमेंट कर रहे, 300 रुपये के हिसाब से आपने एक बार अलॉटमेंट किया और दूसरी बार आपको रिसीव्ड हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि फ़र्स्ट कॉल जो रिमेनिंग अमाउंट है ना वो सेटल कैसे किया गया, ऑन फर्स्ट कॉल पे। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू फिर अगेन 15% डिबेंचर। सो देखिए यहाँ पे 15% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। अगेन फर्स्ट कॉल
फिर रिमेनिंग अमाउंट बोला ना, तो 1000 से 200 रुपये अप्लीकेशन हो गया, 300 रुपये अलॉटमेंट हो गया, बचा कितना 500 रुपया। सो 500 रुपया देखिए 5000 इंटू 500 करेंगे तो 25 लाख रुपया क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल मनी। अब अगेन फर्स्ट कॉल मनी सिर्फ ड्यू हुआ है, अब ये ट्रांसफ़र होगा तो अगेन बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, पूरा अमाउंट ले लीजिए 25 हज़ार और नरेशन लिखिए बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, दैट्स इट। ओके सो फ्रेंड्स, अब जो है हमने जो भी सम किया, जितनी भी बातचीत की, इट वाज ऑल अबाउट द 15% डिबेंचर, मतलब कि सम का इतना पार्ट हमने कर लिया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इन एडिशन द कंपनी ऑफर्स 12% शेयर्स 1000 ईच के अकॉर्डिंगली, मतलब कंपनी ने दूसरा जो है डिबेंचर इशू किया 12% डिबेंचर, ठीक है। अब कंपनी जब 12% डिबेंचर जो इशू कर रही है ना, उसको सेम टाइम पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों कर रही है, मतलब अलग अलग तरीके से नहीं, सेम टाइम पे फुल्ली पेमेंट मिल गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पैसा आपको आ गया ना, सो आप डायरेक्ट एक ही एंट्री बनाएंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 1000 आपका पैसा था और आपको मैंने बोला है कि टोटल ओवरऑल जो है डिबेंचर्स कंपनी को एप्लीकेशन के द्वारा जो मिला ना, इट वाज 1200। सो आप क्या करोगे 1200 इंटू 1000, क्योंकि 1000 रुपीज़ था, अगेन दूसरा 12% डिबेंचर का भी देखिए क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ये 1000 रुपीज़ के हिसाब से, रुपीज़ 1000 के हिसाब से 12% 1200 डिबेंचर रिसीव किया, बट कंपनी ने इशू सिर्फ 1000 ही 12% का डिबेंचर किया था। मैं फिर रिपीट करूँगी, कंपनी ने एडिशन 12% डिबेंचर जो है 1000 इशू किया 1000 रुपये के हिसाब से, पहले कैसे 5000 था 1000 के हिसाब से, उसने 1000 इशू किया 1000 के हिसाब से, लेकिन पूरा एप्लीकेशन आया 1200 डिबेंचर का, बट कंपनी तो 1000 की बात कर रही है। सो 200 जो डिबेंचर अप हुआ ना वो रिफंड होगा। सो फिलहाल 1200 का आया ना पैसा, तो पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, आप 15 नहीं लिखेंगे, दूसरा अलॉटमेंट हुआ ना 12% डिबेंचर, सो हम 12% डिबेंचर लिखेंगे और इसका 1000 जो रुपया था वो प्लस 1200 डिबेंचर मिला, इसलिए 12 लाख का एंट्री बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या हो गया, अब मनी आपको मिलेगा, पैसा आएगा, राइट। पैसा आने के बाद अब आ गया तो हमने एंट्री कर दी, बट अभी यही चीज़ क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। अब पैसा तो आ गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट के थ्रू, बट मेरे को चाहिए कितना, ओनली 1000 डिबेंचर के अकॉर्डिंगली, बट डिबेंचर आया कितना 1200। सो मैं 1000 डिबेंचर ही लूँगी ना, सो यहाँ लिखूँगी अभी सेकेंड मॉर्गेज कॉल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सो वो सेकेंड कॉल है। सो हम लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% सेकेंड कॉल अकाउंट। सो हम लोग सिर्फ यहाँ पर 1000 शेयर्स ही लेंगे, सो 10 लाख आपका डिबेंचर्स ही लेंगे, 10 लाख आपका अमाउंट आया। एडिशन लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र। लास्ट में कंपनी ने क्या किया, ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितना भी ऊपर का डिबेंचर था, हमने इशू सिर्फ 1000 किया, मिला एप्लीकेशन 1200 डिबेंचर का, सो 200 डिबेंचर्स को हम लोग रिफ़ंड कर देंगे। सो हम रिफ़ंड करेंगे मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 शेयर्स था, ठीक है, और 200 डिबेंचर अब गया, सो 2 लाख का आपका ये बन जाएगा, ठीक है। सो बीइंग रिमेनिंग अमाउंट वर रिफंडेड, तो दूसरा बचा हुआ अमाउंट क्या कर दिया गया, रिफंड। आई होप ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।